नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पर। साथियों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे रैपिड फायर सीरीज का हमारा आज चौथा वीडियो है। और हमारी टीम लगातार रैपिड फायर सीरीज चला रही है। जो आगामी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे वो यूपीटीपीएससी पेट हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे फिर आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर ये कारगर सिद्ध होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का उठाया हुआ है, तो इससे पहले मैंने आपको 1909 का सुधार, 1919 का, और दोनों में कंपैरिजन। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और कई बार बच्चे 1919 और 1935 के अधिनियम में कंफ्यूजन होते हैं। तो आज सारा कंफ्यूजन आपका 5 मिनट के अंदर दूर हो जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं भारत शासन अधिनियम 1935 खोल लेता हूं। तो सबसे पहले जो आपके एग्जाम में पूछता है वो आपका कंफ्यूजन इस लाइन में होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है और बहुत ज्यादा लोग गलत भी करते हैं। लागू कब हुआ? 1935 का अधिनियम कहते हैं। पारित होने के उस समय पूछता है कि 1935 में वायसराय कौन था। तो पारित होने के समय जब ये पारित हो रहा था तो लॉर्ड विलिंगडन थे, ठीक है। लेकिन लागू होने पर लॉर्ड लिंथगो थे। जब पारित हो रहा था तो उस समय लॉर्ड विलिंगडन थे, और जब पारित हो गया तो उस समय लॉर्ड लिंथगो थे। इसमें बहुत कंफ्यूजन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक नंबर यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था, इस बार थोड़ा सा अंग्रेजों ने थोड़ा सा दया दिखाई और 1919 और 1909 से थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा भारतीयों को देने का प्रयास किया, उनको शांत करने का प्रयास किया कि प्रांतीय स्वशासन को बढ़ाना और संघीय ढांचे को स्थापित करना, यानी कि संघ की स्थापना करना। अभी स्थापित नहीं किया, बट एक तरह से रोटी से थोड़ा एक से दो रोटी देना, ऐसा उन्होंने काम किया अंग्रेजों ने। क्या था कि भारतीय संघ एक होगा जिसमें ब्रिटिश शासन प्लस देसी रियासतों को मिलाने का प्रावधान किया गया, लेकिन रियासतों की अनिच्छा से लागू नहीं हुआ, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्त, अब यहां पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में उसको समाप्त कर दिया गया। ये आपको याद रखना है कि 1919 में शुरुआत और 1935 में समाप्ति प्रांतों का द्वैध शासन, ठीक है। पॉइंट हो गया। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन, ये आपका बना रहा, ठीक है। द्विसदनी विधायिका थी, वो आपका बना रहा, ये था, ठीक है। ये इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। चेंज क्या हुआ? केवल आपका ये वाला पॉइंट चेंज हुआ। कहां गया? ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, द्वैध शासन समाप्त किया गया, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, द्विसदनी विधानमंडल हुआ, मताधिकार का विस्तार किया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया कहां पर? केंद्रीय स्तर पे। केंद्रीय स्तर पर सबसे पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का विस्तार यहां पर किया गया, केंद्र स्तर पे। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी 1919 में, लेकिन सीमित था। लेकिन इस बार पहली बार केंद्रीय स्तर पर, वहां पर प्रांतों में था, यहां पर केंद्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत 1935 के शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से हुई। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 से। और केंद्रीय स्तर पर चुनाव की प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1937 में पहली बार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। और रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी भारत शासन अधिनियम से की गई। तो ये दो पॉइंट आपके ये भी एग्जाम में पूछता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के तहत की गई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी शासन अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। प्रांतों में मंत्रियों की शक्ति बढ़ी, लेकिन केंद्र में ब्रिटिश नियंत्रण अभी भी था। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि पहले एक रोटी दी गई थी, अब दो रोटी दे दी गई, बस इतने फर्क है। संघीय ढांचा लागू नहीं हो पाया क्योंकि एक संघ पूरा बन नहीं पाया। संघ कब बनता है? जब हमें आजादी मिलती है, आप सभी को पता है, भारतीय संघ। गवर्नर जनरल व गवर्नर के पास वास्तविक सत्ता थी अभी भी। महत्व क्या था इसका कि भारत का अंतिम और सबसे विस्तृत ब्रिटिश अधिनियम, स्वतंत्र भारत के संविधान का आधार। यानी कि ये जो अधिनियम था, भारत का अंतिम और सबसे विस्तृत ब्रिटिश अधिनियम। बहुत बहुत से इसमें टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको इस टॉपिक में, आप देख लोगे एक पेज का है, क्योंकि ये रैपिड फायर सीरीज है और इसमें जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वही मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है। मैं पूरा पथन्ना नहीं लेके आया कि आपको पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर बताऊं।
अलग इस पे बन सकता है यूपीएससी लेवल का, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूजन बहुत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का जो था अंतिम और सबसे विस्तृत था, अंतिम तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 1947 में भी एक भारत शासन अधिनियम है जिसको हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना बोलते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। उसके बाद ब्रिटिश काल का सबसे लंबा और विस्तृत अधिनियम था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो 321 धाराएं यहां पर इसमें इन्होंने रखी थी। तो हम यहां अगर मुख्य पॉइंट एक शॉर्ट में बोले, एक लाइन में अगर बोले, तो प्रांतों में भारत शासन अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई। दूसरा अगर हम पॉइंट करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तीसरा अगर हम बात करें तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 से। चौथा अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष चुनाव केंद्रीय स्तर पर पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। पांचवा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी उसका थोड़ा सा और विस्तार किया गया, खत्म नहीं किया गया उसको, जो हमारा प्रथम निर्वाचन प्रणाली था उसको खत्म नहीं किया गया, थोड़ा सा बस उसका विस्तार किया गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पॉइंट था। उसके उसके बाद अगर हम देखें तो और ऐसा कुछ पॉइंट है जो छूट गया हो, सारी चीज मैंने आपको बता दी। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना वायसराय में। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकते थे, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो के अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। चैनल पे बने रहिए और हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।